मजबूर होके कल वो लोग दिल्ली आए और उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ। ये वो बच्चे हैं जो कल देश का भविष्य है। पहली तो बार सरकार को बड़ा दिल दिखा के उनसे मिलना चाहिए। गया था कुछ थानों से हमने बच्चों को छुड़ाया भी जहाँ पे पुलिस ने डिटेन किया था। 80 के बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है टीचरों के साथ, इसकी जांच हो। जब दिल्ली में बच्चे पिट रहे हैं और हम उनकी आवाज नहीं उठा रहे तो उनके मन में हमारे प्रति प्यार नहीं, गुस्सा पैदा हो। स्पष्ट रूप से सरकार सुन ले कि हम सड़कों पे मजबूत आंदोलन करेंगे। एसएससी के छात्र और शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज संसद भवन में भी विरोध जताया है और जो मांगे छात्रों की ओर से की जा रही है उसको पूरा करने की मांग भी चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई है। बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, कल प्रदर्शन किया गया, आपने देखा कि अलग अलग प्रदेशों से जो छात्र हैं वो एकजुट हुए, शिक्षक भी समर्थन में उतरे। देखिए, कल जो प्रदर्शन दिल्ली में हुआ वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन का जो आक्रोश है उसकी वजह से हो गया हो। लगातार जिस तरह से एसएससी के बच्चे और उनके टीचर्स को इस तरह से देखिए कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब होकर निकले, आगे बढ़ें, जिससे कि उनका भी नाम ऊंचा हो, नाम रोशन हो, और उन बच्चों को भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के इंप्रेशन मिलते रहें कि भाई हमारे साथ के बच्चे आगे बढ़ गए। तो मजबूर होके कल वो लोग दिल्ली आए और उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ ये भी पूरे देश ने देखा। और ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जो कल देश का भविष्य है। उनके साथ जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश की राजधानी में अगर जंतर मंतर पे आके कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपने मुद्दे उठाना चाहता है, तो पहली तो बार सरकार को बड़ा दिल दिखा के उनसे मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं इस बारे में कोशिश करनी चाहिए। कल जिस तरह का व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार महिला टीचरों के साथ हुआ, महिला अभ्यर्थियों के साथ हुआ, वो सब कौन है? हमारी तो बहन भाई है ना, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश का युवा है। वो कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, 50% ज्यादा आबादी युवा है और इन्हीं के पैर हाथ जोड़ते हैं हम चुनाव के समय। लेकिन कल जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ वो निंदनीय है और मेरे हृदय से मुझे पीड़ा है इस बात की। मैं गया था कुछ थानों से हमने बच्चों को छुड़ाया भी जहां पर पुलिस ने डिटेन किया था। आज जब सुबह हाउस चला तो मैं हाउस में हमने 0 आवर में भी लगाया था सवाल और एजेंट में मोशन भी लगाया था कि इस पे चर्चा हो। तो हाउस के एजेंट होने से वो चीजें नहीं हो पाई। तो हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, अब मुझे लगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो हमने तख्तियां लेके जो है खूब जोरदार नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया और डीओपीटी मिनिस्टर के यहाँ भी मैंने जो है कल ही कोशिश की थी कि उनसे मुलाकात हो। आज भी कोशिश की कि मुलाकात हो जाए, नहीं हो पाई। मैं मंडे उनसे मुलाकात करूंगा और कोशिश करूंगा एसएससी के बच्चों का जो एक पैनल बना के उनको भी मंत्री से मिला जाए, उनकी मांगों को सरकार सुने। और मंडे का भी हमारा प्रयास रहेगा, मंडे में जो हाउस चलेगा, कि एसएससी के बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है टीचरों के साथ, इसकी जांच हो। दूसरा, जो उनकी मांगे हैं कि जिस तरह से पेपर रद्द हो जाना अचानक से, बहुत दूर सेंटर लगना, दिल्ली का सेंटर बंगाल, बंगाल का सेंटर उड़ीसा, इतनी दूर दूर जो सेंटर लगते हैं, फिर जहां एग्जाम सेंटर पर जो तकनीकी खामियां मिल रही हैं, महिला अभ्यर्थियों ने कई शिकायतें ऐसी की हैं जिन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। 1 मिनट देर हो जाते तो पेपर मिल जाते, कई बार बच्चों को रोते तस्वीरें वायरल हुई हैं। इन सब मांगों को हमें सुनना पड़ेगा। जिन कंपनियों को एडुकेटी जो कंपनी जो है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपने उनको पेपर कराने का टेंडर दे दिया, इससे बच्चों में बड़ी गुस्सा है क्योंकि वो निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं। आप ये देखिए, कोई समय सीमा नहीं है परीक्षा की भी और रिजल्ट की भी कोई समय सीमा नहीं, यूपीएससी की तरह की समय सीमा तय हो। तो जो बच्चों की मांगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इतनी शक्ति हम में आजाद समाज में, सड़क पे, पार्लियामेंट में हम उनकी आवाज को उठाएंगे, उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। वो अकेले नहीं है और अगर सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ा तो हम उनके साथ रहेंगे, लाठी खानी पड़े तो लाठी भी खाएंगे, लेकिन अपने भाइयों को, बहनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुस्सा और आक्रोश देखा गया कि किस तरह से विरोध जताया जा रहा है। ये भी छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि जो सेंटर है वो भी कई जगहों पर जो है ब्लैंक है, कहां पर छात्र जाकर परीक्षा देंगे इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है कार्ड में, एडमिट कार्ड।
बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। और एक दिन पहले, जैसे कल पेपर है, आज पेपर बच्चे पहुंच गए परीक्षा केंद्र, आपने पेपर कैंसिल कर दिया है। तो ये जो चीजें हैं, इनसे बच्चों के अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो तकनीकी रूप से या व्यवहारिक जो व्यवस्थाएं, वो दूर होनी चाहिए। और एक निश्चित समय पर परीक्षा हो यूपीएससी की तर्ज पर, और एक निश्चित समय पर रिजल्ट आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सेंटर की जो दूरियां हैं वो कम की जाएं। गरीब परिवारों के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ बाप ने पेट काट के, अपनी कर्ज लेके, अपनी जमीनें गिरवी रख के उनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। कई कई साल भर्ती नहीं आ रही, और एक एक परीक्षा अगर आ भी गई, भर्ती आ भी गई, तो वो उसमें नियुक्ति में इतनी देरी हो जा रही है कि बच्चा हिम्मत ही तोड़ दे रहा है। तो ये जो अन्याय है, कहते हैं ना कि अगर न्याय में देरी होती है तो वो भी अन्याय होता है। तो ये जो देरी हो रही है, ये बच्चों को मानसिक पीड़ा पहुंचा रही है। और आप देखिए, बड़े पैमाने पर नौजवानों ने पिछले कुछ समय से सुसाइड किया है। कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए दोषी है। इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और डीओपीटी मिनिस्टर जो हैं उनसे भी, एमएस जो है उनसे भी ये मांग की है कि वो बच्चों से मिले। और मैंने खुद जो एसएससी के चेयरमैन है, उनको लेटर भी लिखा है। आप देखिए, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होकर जाएगा तो वो कितने बच्चों के लिए नई उम्मीदें पैदा कर देगा। इसलिए टीचरों में भी ये अविश्वास बन गया कि भाई कल हो सकता है कि वो बच्चों को जिस तरह आगे बढ़ाना चाह रहे, आगे बढ़ने की बजाय वो बच्चे पीछे ना चले जाएं। तो इसलिए कल टीचर्स भी उनके साथ कूद गए मैदान में, और फिर उनके साथ किस तरह का लाठीचार्ज हुआ, हिंसा हुई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसी भी मैं जो है सरकार से मांग करता हूँ। एसएससी परीक्षा की बात करें तो शुरू से देखा गया है कि कई तरह की खामियां निकलकर सामने आती है। आपको लगता है कि सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि छात्र परेशान है, शिक्षक परेशान है, तभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखा गया कि अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती छात्रों की, तब तक उठाते रहेंगे संसद में? बिल्कुल उठाता रहूंगा। मैंने अभी अपने 0 आवर लगाया है, एजेंडा में मोशन लगा है, उसमें मैंने फिर से ये विषय रखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा यार बहुत महत्वपूर्ण विषय मानता हूँ, लेकिन मैं आज पक्ष के साथ विपक्ष से भी मेरी थोड़ी सी तकलीफ है। क्योंकि जब दिल्ली में बच्चे पिट रहे हैं और हम उनकी आवाज नहीं उठा रहे, तो उनके मन में हमारे प्रति प्यार नहीं, गुस्सा पैदा होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष के लोग आवाज उठाएंगे तो सरकार को मजबूर हो करना पड़ेगा। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ। हाउस नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में बड़े जोर शोर से तख्तियों के साथ आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में जो स्कूल मर्ज करके बंद किए जा रहे हैं, भारत समाचार ने उसको कवर भी किया है। और जब 0 आवर में मुझे 2 दिन पहले मौका मिला, तो मैंने इस बात को उठाया। और मैंने जो विशेष लाइन उसमें रखी थी कि 2009 में राइट टू एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार जो कानून बना, उसमें ये कहा गया स्पेशली कि किसी भी कीमत पे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर स्कूल नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 254 है, वो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि संसद और राज्य द्वारा, क्योंकि ये संवर्ती सूची में आता है संविधान की 7वीं, तो अगर कोई कानून राज्य और केंद्र द्वारा बनाया गया है, क्योंकि दोनों के कानून बनाने का अधिकार है, तो अगर टकराव होता है कानूनों में, तो केंद्र के कानून को मानना अनिवार्य होगा। तो मैंने कहा कि जब आरटी के जरिए 2009 में कानून आ गया है कि 1 किलोमीटर ज्यादा, तो फिर ये उत्तर प्रदेश सरकार इसका उल्लंघन करके इसको क्यों जो है मर्ज करा रही है। तो कल मिनिस्टर ने उसी बात को बोला, संदीप सिंह जी ने, कि 1 किलोमीटर से दूर जो स्कूल है, उस स्कूल को हम लोग मर्ज नहीं करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का, से कम दूरी का भी अगर कोई स्कूल ऐसा है जिसको रहना चाहिए, हम उसको भी रखेंगे। तो ये एक आंतरिक रूप से अभिभावकों की आंसुओं की, उन बच्चों के आंसुओं की जीत है। लेकिन अभी भी सरकार पर पूर्ण भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि कई पिछली बार 69 शिक्षक भर्ती ने भी इसी तरह का वादा करके सरकार ने 6800 नियुक्ति का पत्र निकाल कर फिर धोखा दिया था। तो हम लोग भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं और हम इस लड़ाई को लगातार, और हमने तो चैलेंज किया था, मैंने पार्लियामेंट से कहा कि मेरी चेतावनी है सरकार को, अगर सरकार ये जन विरोधी नीति अपनी बंद नहीं करेगी तो स्पष्ट रूप से सरकार सुन ले कि हम सड़कों पर मजबूत आंदोलन करेंगे। हम किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि शिक्षा हमारा हथियार है, अधिकार है। कानूनी रूप से
अधिकार और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे लिए हथियार है। क्या सरकार गरीबों की विरोधी है? क्यों सरकार नहीं चाहती गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, गरीबी बेबसी से बाहर निकले? तो ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी को वहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसलिए यह अन्याय हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल है, इससे हटकर एसआईआर का जिक्र आपने किया है, तो राहुल गांधी द्वारा आज गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया और कहा गया कि वोट चोरी की जा रही है, सबूत उनके पास है, अगर वो सबूत बाहर आ जाएगा तो बहुत तरह की बात राहुल गांधी ने आज कही है चुनाव आयोग को लेकर। भारत के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये भी आरोप लगाया गया राहुल गांधी द्वारा। अब ये आप कह रही हैं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात, मैंने इस तरह का कोई बयान सुना नहीं है। अगर कोई ऐसा सबूत है तो उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए, ये उसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। उसको छिपा के कर क्या होगा? मैं तो ये समझता हूं अगर ऐसा नेता विपक्ष के पास कोई भी ऐसा सबूत है, उसको सार्वजनिक करके देश की जनता को दिखाना चाहिए, जो देश की जनता को पता लगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। और अगर उससे भी आगे बढ़ के कानून लड़ाने के उसको सर्वोच्च न्यायालय ले जाना चाहिए और उस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करवानी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट भी हमारा एक तरह से हथियार है और इस हथियार से ही हम लोकतांत्रिक शक्ति बना सकते हैं। तो वोट की चोरी तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए एसआईआर पे हमेशा हम लोग विपक्ष के साथ खड़े रहे। लेकिन सदन चले और क्षेत्रीय मुद्दों पे, जैसे हम नगीना लोकसभा के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सड़क हैं, बिजली, पानी और भी रोजगार, महिला सशक्तिकरण, गुलदार द्वारा हमले, मानव एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो तमाम इशू हैं हेल्थ के, उन पे भी चर्चा होनी जरूरी है। इसलिए सदन चलना चाहिए। मेरी पक्ष और विपक्ष दोनों से मांग है कि मंडे से ऑर्डर जो है, ऑर्डर में हाउस चले और हम लोग अपने विषयों पे बात कर पाए। ऐसी भी मैं जो है दोनों पक्षों से उम्मीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।